हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने आपके जो प्रश्नावली 7.1 शुरू की थी हमने समाकलन के अंदर, उसके एग्जाम्पल को हमने किया था। एग्जाम्पल नंबर 1 से लेकर एग्जाम्पल नंबर 4 तक हमने किया था। और कुछ बेसिक बातें क्या सीखी थी। आपको कोई निरीक्षण विधि ध्यान नहीं रखनी। आपको क्या याद रखना है, आपको जो भी फलन दे रखा है उसका समाकलन करना है। समाकलन करने के बाद अगर कोई फलन के अंदर फलन, जैसे कोई श्रृंखला नियम का कुछ रूल लग रहा है, जैसे cos 2x है सपोज दे। cos 2x में क्या होगा, cos का अवकलन हो गया sin 2x। अब 2x का अवकलन सोचना है। अब आपको 2x का अवकलन तो 2 होता है, वो हर बार हम गुणा में लिखते थे, समाकलन बटा में लिखना। इतनी बात है निरीक्षण विधि, बाकी कुछ भी मत सोचना। तो आज 7.1 शुरू कर रहे हैं और 22 क्वेश्चन से टोटल 2 भागों में इसको कर लेते हैं। अभी इस क्लास में 11 कर लें, कल की क्लास में 11 कर लेंगे। 2 भागों में बांट के प्रश्नावली 2 भागों में बांट दें, क्यों 3 में से फालतू करें। तो सारे जितने भी सवाल है बोला है निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए। तो जितने भी 22 सवाल है, 2 तो 21 22 तो एबीसीडी है, बट 4 जो सवाल है 20 तक सवाल है, उसमें आपको समाकलन करना है। ध्यान देना, बहुत बिल्ड आपके कंसेप्ट हो जाएंगे शानदार तरीके से। पहले सवाल के ऊपर गौर करना सर। 3 सवाल आपके सामने लिखे हैं, उसमें पहला लिख रहा हूं। पहला काम तो होता है आई बराबर मानना। इसको समाकलन ऑफ sin 2x और x के सापेक्ष करना है, ये समाकलन में लिखना। अब बात ध्यान से सुनना सर। साइन का समाकलन क्या होता है, कोस। तो sin 2x का समाकलन हो जाएगा cos 2x। बच्चे यही भूल जाते हैं भाई। sin 2x का समाकलन क्या हो गया, माइनस का cos 2x हो गया, बिल्कुल सर। और 2x का अवकलन क्या होता है, 2, वो लिखना है बटा में और प्लस में लिखना है c। बात खत्म। बिल्कुल धीरे धीरे आपको और क्लियर होगी। मैं आपको पहले कह दूं, निरीक्षण विधि हमें नहीं जाना, कोई निरीक्षण विधि नहीं, हमें अपने मेथड के ऊपर अडिग रहना। मेथड क्या है सर, पहले तो हमने क्या किया, sin 2x का समाकलन किया। sin 2x का समाकलन क्या होता है गुरुजी, sin 2x का समाकलन होता है माइनस का cos 2x। ये तो लिखवा रखा, sin x का क्या होता है माइनस का cos x, और cos x का sin x होता है समाकलन। ठीक है, तो sin 2x का समाकलन हो गया माइनस का cos 2x। अब ये जो 2x है ना, इसका अवकलन सोचना है। 2x का अवकलन गुरुजी 2, वो बटा में लिख दो, बात खत्म। ये निरीक्षण विधि आपके अपने आप ही क्लियर हो जाए, फालतू अवकलन ऐसा सोचने की जरूरत नहीं। 2x का अवकलन बटा में लिखना। धीरे धीरे सारी चीजें आपकी क्लियर होती जाएगी। जैसे आपके सामने ये सवाल हो गया, अब इस दूसरे सवाल की बात कर लेते हैं। बिल्कुल छोटे छोटे प्यारे प्यारे सवाल आ रखे। तो पहला काम आई बराबर समाकलन ऑफ cos 3x और dx। तो आई बराबर cos 3x का समाकलन हो जाएगा sin 3x। cos का अवकलन समाकलन प्लस का sin 3x हो गया, और 3x का अवकलन क्या होगा 3, वो लिख दो बटा में, और प्लस में c। तो जब तक निश्चित समाकलन कोई सीमा नहीं दे रखी तब तक तो आपको c लगाना ही लगाना है। इसका मतलब बात क्लियर। ये लो सर, कहाँ दिक्कत आ रही। फालतू में मैं अगर आपको इस क्वेश्चन को फालतू के अंदर ही अगर इसको कर दूं ना कि हार्ड बना दूं, मतलब ही नहीं उसका कुछ भी। एकदम सिंपल से सवाल है, बेसिक प्रश्नावली आई है कि आपको कम से कम जो समाकलन है ना साहब, वो करना सीखना है कि हाँ समाकलन ऐसे होता है, प्रक्रिया ऐसे चलती है, अवकलन ऐसे होता था, समाकलन ऐसे होता है। केवल अवकलन और समाकलन का डिफरेंस ही समझना आपको। और जिस दिन अवकलन और समाकलन का आपने डिफरेंस समझ लिया, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं जंग जीत जाओगे। जैसे किया है क्या हमने, sin 2x का माइनस का cos 2x, इस 2x का अवकलन दो, वो बटा में लिख दो। जो श्रृंखला नियम के अंदर वो 2x जो गुणा में लिखा जाता था अवकलन के अंदर, वो यहाँ भाग में लिखना। वैसे यहाँ cos 3x का sin 3x और 3x का अवकलन 3, वो बटा में लिख दो। जैसे यहाँ देखो सब, उत्तर माला में है i बराबर समाकलन ऑफ e की पावर 2x और dx। अब ध्यान से सुनो सब, e की पावर कुछ भी हो उसका समाकलन e की पावर वही होता है। तो e की पावर 2x का समाकलन e की पावर 2x। लेकिन ये पावर में जो 2x है उसका अवकलन कितना होता है, 2x का अवकलन कितना होता है 2, वो लिख दो साहब बटा में और प्लस में लगा दो c। बात खत्म। एक एक नंबर के सारे सवाल हैं, सीधे एग्जाम में डायरेक्ट कोई पूछ लेगा एबीसीडी के अंदर, तो आपको सीधा करके आना। ये लो सर, किसी को कोई दिक्कत कि साहब हमें ये प्रॉब्लम है तो बोलो। इससे सिंपल सवाल नहीं हो सकते बिल्कुल भी। 3 सवाल है, बेसिक सवाल मैंने आपके सामने लिखे। अभी हम 2 भागों में बांटेंगे। पूरी 7.1 जब पूरी करेंगे ना, और 7.2 को
7.1 ज़्यादा महत्वपूर्ण, 7.2 में क्या होता है, प्रतिस्थापन विधि आ जाती है। आपको मानना पड़ेगा कि आपको ये समाकलन करना चाहिए, हाँ करना चाहिए, ये करना चाहिए, हाँ करना चाहिए, उस हिसाब से काम होगा। तो अपने आप ही चीज़ें धीरे धीरे डेवलप होती जाएगी। आप सोचेंगे हाँ हमारे कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, क्योंकि निरीक्षण विधि में आप घुस जाओगे ना तो इतना अवकलन सोच पाओगे ना बात। और एग्जाम जिस दिन आएगा वो इतना ही लिखेगा, निम्नलिखित समाकलन को ज्ञात कीजिए, चाहे वो 7.1 का सवाल है चाहे 7.10 का सवाल है, वो तो डिपेंड आपको करना पड़ेगा। वैसे अवकलन की तरह लॉग लेना है या नहीं है, किसका करना है, क्या कंसेप्ट सोचूं, मानूं या नहीं मानूं, u अपॉन v लगाऊं, सारी बातें अवकलन की तरह ही है। सवाल एग्जाम में समाकलन ज्ञात कीजिए, कोई दूसरी बात नहीं देगा, कोई गुणधर्म नहीं देगा, कोई सूत्र नहीं देगा। अब आपको डिफेंड करना है वो 7.1 से लेकर 7.10 का कौन सा कंसेप्ट उसके अंदर लग रहा है, वो आपके अपने आप क्लियर हो जाएगा। ये सिंपल सी बातें हैं। कंसेप्ट ही आपको आगे ले जाएंगे और कंसेप्ट ही आपको योद्धा बनाएंगे आने वाले समय में। बिना कंसेप्ट के कुछ भी नहीं होता सर। कंसेप्ट नहीं सीखोगे कहीं ना कहीं आगे जाके फंस जाओगे। तो ये आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, cos 3x का समाकलन sin 3x, ये तो पता है, और 3x का जो अवकलन होता है वो बटा में लिख दो, बात खत्म। तो ये है आपके सामने पहले 3 सवाल, बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट लो, एक एक चीज़ लिखो, एक एक स्टेप के सवाल है। e की पावर 2x का समाकलन, e की पावर 2x, लेकिन इस 2x का अवकलन दो, 2x का अवकलन दो, वो बटा में लिखना है। हर बार गुणा में लिखते हैं अवकलन में, या बटा में लिखना है। वो अवकलन जहाँ होता था वो गुणा में लिखा जाता समाकलन में, उसका अवकलन नीचे लिखना आपको। तो उम्मीद है आपको प्रत्येक लाल और लाली को बातों, तीनों सवालों को आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। बढ़िया तरीके से ये लिख लो, अगली स्लाइड में मैं आपको करवा देता हूँ। इससे आगे क्वेश्चंस 2 भागों में कर लेते हैं, ज़्यादा कोई टाइम लगेगा नहीं। करो आप ये लोग एक बार। अब देखो कुछ आगे क्वेश्चंस करते हैं। अभी मैंने बोर्ड के सामने आपके 2 क्वेश्चंस लिख दें, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करते हैं। छोटे छोटे हैं, अभी धीरे धीरे बढ़िया तरीके एक एक कंसेप्ट, बाकी कोई क्वेश्चंस बड़ा नहीं, केवल कंसेप्ट सिखाने के लिए आपको एक्सरसाइज दी गई। बाकी बहुत एक एक नंबर के एबीसीडी में सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में, तो ज़्यादा कोई मुश्किल काम है नहीं यहाँ पर भी। तो आपको पहले तो आई बराबर मानना है इसको, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो आई बराबर समाकलन ऑफ ax प्लस बी की घात 2 और dx। तो आई बर, अब इसका समाकलन हो सकता है। घात का समाकलन कैसे होता है? आप कहोगे सर घात का समाकलन तो होता है ax प्लस बी, एक जितनी भी घात है उसमें एक ऊपर जोड़ना है, नीचे भी क्या करना है आपको, घात जोड़नी। ये बात तो सिखाएगी बिल्कुल सर। लेकिन ax प्लस बी, एक बी का था नहीं, ax का अवकलन क्या होगा, a होगा, वो यहाँ नीचे लिखना है, और प्लस में क्या लिखना, c। देखो पहले घात का किया, तो घात में क्या होता है, x की घात n का समाकलन क्या होता है, x की घात n+1 अपॉन n+1। एक के घातें जोड़नी होती, वहाँ घटानी होती थी, घात आगे आती थी। तो एक घात जोड़ दी और नीचे उतनी। लेकिन ये जो ax प्लस बी है ना, ये ax प्लस बी के अंदर ax b तो अचर हो गया, 0 हो गया, तो ax का अवकलन क्या होगा, a होगा, वो बटा में लिखना, अवकलन वैसे बटा में लिखना। तो इसको अगर सिस्टमेटिक तरीके से लिखेंगे तो i बराबर, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 बटा ये हो जाएगा 3a, और गुणा में हो जाएगा ax प्लस बी की घात 3, और प्लस में हो जाएगा c। ये आपके पास इस क्वेश्चन का क्या आ गया साहब, फाइनल उत्तर आ गया। इस क्वेश्चन का क्या आ गया आपके पास, फाइनल उत्तर। अगर किसी लाल और लाली को कोई समस्या हो तो बोलो, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं। घात का अवकलन, एक एक घात जोड़ी, 2 की घात 3 बटा में 3, और ax का अवकलन a होता है, वो बटा में आपको लिखना, बात खत्म। बोलो साहब, अगर कोई समस्या कि हमें ये बात समझ में नहीं आई और ये बात आपने नई बात लिख दी तो बोलो, बाकी हमने अवकलन ऐसे कर रखे, गुणा बाकी उत्तर आ गए। जैसे आपके सामने ये थोड़ा कंबाइंड वाला आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, कंबाइंड वाले में हमें कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है। तो आई बराबर समाकलन ऑफ, ये हो जाएगा साइन 2x माइनस का 4e की घात 3x, ठीक है, और गुणा में हो जाएगा dx। अब जब भी प्लस माइनस में आता है दोनों का समाकलन अलग अलग कर दो, कोई अलग अलग मान के नहीं करना, ध्यान रखना। समाकलन ऑफ ये हो जाएगा साइन 2x और dx माइनस 4 तो समाकलन से बाहर रहेगा, e की पावर 3x और dx, दोनों का समाकलन कर दिया अलग अलग। यहाँ से i बराबर साइन 2x का समाकलन होता है माइनस का कोस 2x, इस 2x का अवकलन 2, वो लिखना है बटा। ये बात ध्यान रखनी है आपको। माइनस 4 e की पावर 3x का, e की पावर 3x और 3x का अपॉन में आएगा 3, और प्लस में c। थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से लिखोगे तो i बराबर माइनस का 1/2 कोस 2x माइनस का 4/3 e की पावर 3x और प्लस c। बोलो सर, कोई मुश्किल काम है क्या?
आपको लगा हो सर अरे ये तो आपने जान ले ली हमारी, कोई मुश्किल काम हो तो बोलो। बाकी बहुत प्यारे प्यारे छोटे छोटे सवाल हैं, बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर करवाने के लिए सवाल दिए गए हैं। क्या था सर? साइन 2x का माइनस का cos 2x और 2x का अवकलन 2 वो बटा में लिख दी। e की पावर 3x का समाकलन e की पावर 3x, 3x का अवकलन 3 वो बटा में लिख दिया। हर बार गुणा में लिखते थे, यहाँ बटा में लिखना अवकलन। पट समाकलन रहे लेकिन वो निरीक्षण विधि आपको समझने के लिए डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। एक पॉइंट तो आपको याद रखना पड़ेगा, e की पावर जो 3x है, e की पावर 3x का समाकलन होता है e की पावर 3x, लेकिन 3x का अवकलन 3 वो बटा में लिखना, इतनी बात है। ये आपको क्लियर करना पड़ेगा साहब, वरना आगे बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी। 7.1, 7.2 और 7.3 में ये चीज़ें आएगी, बाकी फिर फॉर्मूला के बेस पर चल रहा है, ज़्यादा इतनी माथापच्ची वाला काम होता नहीं, अलग कंसेप्ट चल जाते हैं उनके। तो ये है साहब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 और 5। टाइम ही नहीं लगेगा, आप देखना 1 घंटे के अंदर तो पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। 2 लेक्चर लगेंगे ना, लगभग कोई घंटा 1.5 घंटा आप मान लो, पूरा लेक्चर ही 7.1 पूरी खत्म। इतने सिंपल सवाल ज़्यादा है लेकिन कंसेप्ट सिंपल से हैं। तो ये है आपके सामने चौथा और 5। देखो आप एक बार आराम से स्क्रीनशॉट वगैरह लो और एक एक चीज़ को कंसेप्ट को क्लियर कर लो। तो उम्मीद है ये बातें आपको एकदम क्लियर होगी। अगली स्लाइड में कुछ क्वेश्चंस और करवाता हूँ, सिंपल हैं जो साथ में करवा दूँ, फिर अलग से करवा दूँ। देखो आप एक बार इनको। अब देखो करते हैं छठा और सातवां क्वेश्चन। छठे और सातवें में आपको समाकलन के चिन्ह लगा दे रखे, 5 तक नहीं थे, अब आपको आगे दिया हुआ है तो समाकलन है, आपको समाकलन ही करना वैसे भी। चलिए साहब, पहले दिन फलनों को कर दो अलग अलग, तो आई बराबर, तो 4 तो अलग करोगे, 4 तो समाकलन के बाहर है, क्योंकि अचर समाकलन के बाहर रखना। e की पावर 3x dx प्लस, और ये तो 1 dx बचेगा, कोई ज़्यादा है नहीं यहाँ से। i बराबर 4 गुणा e की पावर 3x का समाकलन होता है e की पावर 3x, और 3x का अवकलन 3 नीचे लिखना, फिर प्लस dx का क्या हो गया x, और प्लस में हो गया c। dx का में से x होता है प्लस c, थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से लिखोगे तो ये हो जाएगा 4/3 e की पावर 3x प्लस का x और प्लस का c। ये लो साहब, चुटकियों में क्वेश्चंस खत्म हो रहे हैं एकदम फटाफट, कोई ज़्यादा टाइम लग ही नहीं रहा इनके अंदर। क्या टाइम लगेगा बताओ? 4 बार ले लिया e की पावर 3x का e की पावर 3x, अब 3x का अवकलन 3 बटा में लिख दो। dx है, dx का x होता है, अचर का हमेशा x होता है, यहाँ बता रखा मैंने, अचर बाहर रहेगा, बाकी dx का x होता है, सीधा सिंपल सा। ये लो सर, आपको ये बहुत भयानक सा लग रहा होगा शायद, है आप कहेंगे सर ये क्या है, तो एक ही काम करो, इसको i बराबर अंदर गुणा करवा दो x स्क्वायर को, क्योंकि u गुणा भी तो होगा नहीं, इसको इससे गुणा करवाओगे तो ये बनेगा x स्क्वायर माइनस 1 को इससे करवाओगे तो ये x स्क्वायर बटा में x स्क्वायर dx, गुणा करवा दी तो i बराबर, ये बच गया x स्क्वायर, ये बच गया -1 और dx कट गया, ये तो 1 अलग अलग करो इसको, i बराबर समाकलन ऑफ x स्क्वायर dx माइनस 1 dx। x स्क्वायर का समाकलन क्या होगा? x क्यूब, जितनी घात ऊपर है उतनी नीचे। अब तो सीधा ही कर रहा हूँ, अरे घात 2 है ना, 2 में 1 जोड़ोगे नीचे भी उतना ही जोड़ोगे, और माइनस अचर का हमेशा x और प्लस में c। ये लो सर, बातें खत्म। ज़्यादा कोई मुश्किल काम है क्या? आपको लग रहा हो कि सर ये तो आपको हमें बातें समझ में नहीं आई, कब पढ़ाई आपने? ये लो बोलिए सर, अंदर भेज के ये कट गया x स्क्वायर माइनस 1, x स्क्वायर का समाकलन x क्यूब अपॉन 3। अब तो घातें इतनी जोड़ना बच्चों की तरह मत सीखो, अब ऐसा नहीं बोलूँगी x स्क्वायर, x की घात 2 + 1 नीचे 2 + 1, सीधा x क्यूब अपॉन 3, ऊपर जितनी घात होगी उतनी नीचे आनी, और माइनस dx का हमेशा x होता है प्लस c। बात खत्म। ये लो सर, 7 क्वेश्चन हो गए, अभी 4 क्वेश्चन के बाद आज की क्लास खत्म। 11 करने 22 क्वेश्चन है टोटल। कौन सा मुश्किल काम है बताओ? लेंथी काम नहीं है भाई, बहुत सिंपल काम है, बहुत ज़्यादा सिंपल, आप सोच भी नहीं सकते इतना सिंपल काम है, इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता। अरे कुछ भी नहीं। हाँ, समाकलन 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 की जय हो, है ना? हमें सही सीखोगे ना कि समाकलन की जय हो, तो समाकलन की जय तो करनी है आपको। समाकलन की जय उस दिन होगी जिस दिन आपको समाकलन पूरा आता होगा, वरना समाकलन आपकी जय बुला देगा। इतना गंदा चैप्टर है, ध्यान रखना। आपको सर अभी सिंपल, हाँ सिंपल ही है, मैं तो मजाक कर रहा हूँ इसे आपसे। बोलिए सर, कोई डाउट किसी प्रकार का? बढ़िया तरीके से हमने कर लिया 6ठा और 7वां सवाल, बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो और कर लो।
अगली स्लाइड में करवाता हूँ 8वां और 9वां क्वेश्चन। अब देखो करते हैं 8वां और 9वां क्वेश्चन। 8वां और 9वां आपके सामने लिखा हुआ है, सिंपल सिंपल से सवाल है। हाँ थोड़े कंबाइंड आ गए तो कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग कर दो। तो ध्यान देना साहब, ये हो गया आई बराबर, अलग अलग करोगे तो ये अचर का काम कर रहा है, तो बाहर ए बाहर आ जाएगा और मुझे समाकलन करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर डी एक्स का, प्लस बी बाहर आ जाएगा और समाकलन करना पड़ेगा एक्स डी एक्स का, सी बाहर आ जाएगा और समाकलन करना पड़ेगा डी एक्स का। ये बातें हैं। यहाँ से आपके पास आई बराबर ए की जगह एक्स स्क्वायर का समाकलन हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3, ये बात सीधे लिख दो बिल्कुल। फिर हो गया ये बी, एक्स का समाकलन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटा में 2, एक एक घातें बढ़ गई, और प्लस में सी, और डी एक्स का समाकलन एक्स और प्लस में सी। तो आई बराबर लिख दो इसको ए एक्स क्यूब ढंग से पूरा बटा में 3, प्लस ये हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर बटा में 2, प्लस का सी एक्स और प्लस का सी। ये ध्यान रखना थोड़ा सा सी अलग है, या सी नहीं लगा इस बार सी डैश लगा दो, क्योंकि हर बार आपको सी में कोई कंफ्यूज हो जाएगा। सी जो हर बार सी आता है ना लास्ट में अचर के तौर पर, अचर के तौर पर क्या जो अनिश्चित समाकलन के लिए आपको लगाना पड़ेगा, वो मैंने आपके लिए लिखा, इस बात को ध्यान रखना। कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं, आप लिख सकते हो, ठीक है। वरना ये तो स्मॉल है शायद, ठीक है, अलग से नहीं लिखो। तो ये स्मॉल है तो इसको कैपिटल लिख दो, कैपिटल मतलब बड़ा थोड़ा सा ऐसे, ये लो सब, ये ऐसे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सी आ जाता है तो कभी कभी हो सकता है। ये लो सब क्या किया हमने, एक्स स्क्वायर का घातें जुड़ जाएगी एक्स क्यूब अपॉन 3, एक्स का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और डी एक्स का गुणा भाग कर दी। यहाँ और देख लो आई बराबर, पहली बात तो दो अचर का काम कर रहा, बाहर ले लो, और समाकलन करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर डी एक्स का, और समाकलन करना पड़ेगा ई की पावर एक्स डी एक्स का। तो आई बराबर 2 एक्स स्क्वायर का समाकलन एक्स क्यूब अपॉन 3 ई एक्स, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है, और एक्स का अवकलन कितना होता है एक, वो लिखने की जरूरत है नहीं, और प्लस में हो गया सी। थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से लिखेंगे तो आई बराबर हो जाएगा 2/3 एक्स क्यूब प्लस ई की पावर एक्स, और प्लस में क्या हो जाएगा सी, प्लस में क्या हो जाएगा साहब सी हो जाएगा। ये लो सब, बात खत्म। कोई है मुश्किल काम आपको लगे कि सर अरे ये तो समझ में नहीं आया है, कितने सिंपल सवाल है, केवल बेसिक नॉलेज जो आपको 2 लेक्चर के अंदर, इंट्रोडक्शन के अंदर और कल एग्जाम्पल में दिया था, अगर आपने वो बढ़िया तरीके से कर रखा है, मान के चलिए ये क्वेश्चंस तो आज आपके लिए ऐसे ही एज ए प्रैक्टिस आएंगे, बेटा प्रैक्टिस कर लो। अब आओ, अब हमारे सामने बैठो, आप प्रैक्टिस करवाते, इतना सिंपल है। बोलो साहब 8 और 9, 20-25 मिनट ही हुई होगी अभी मुश्किल से, और 2 सवाल और बचे हैं। अगली वो तो अगली स्लाइड में करवा देता हूँ मैं 2 सवाल, कोई ज़्यादा मुश्किल है भी नहीं, ये अलग अलग करवा देता हूँ, जो भी है मैं अभी देख लूँगा। वो तो मुश्किल काम नहीं कह सकते हम उसको कि नहीं सर ये तो बहुत बड़ा काम हो गया कि आपको समझ में नहीं आया। करो 8वां और 9वां बढ़िया तरीके से, कंसेप्ट क्लियर करना, कंसेप्ट को बिल्ड करना बहुत ज़्यादा आगे आपको, क्योंकि कंसेप्ट जब क्लियर होता है ना, कंसेप्ट क्या होता है एकदम क्लियर होता है ना, तो सवाल बहुत सिंपल हो जाता है। ये है सब 8वां और 9वां। अब तो मैं सीधा अवकल समाकलन कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर क्या कर दिया एक्स क्यूब अपॉन 3, ये तो कम से कम कर ही सकता हूँ। अब तो ये घातें जोड़ के थोड़ी बताऊँगा, एक्स की घात 2 + 1/2 + 1, 12th क्लास के बच्चों अब तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। करो साहब ये क्वेश्चन नंबर 8 और 9 स्क्रीनशॉट वगैरह लो या वीडियो को पॉज करो और लिखो। अगली स्लाइड में आज के लास्ट 2 क्वेश्चंस करवाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 और 11। अब देखो करते हैं 10वां और 11वां क्वेश्चन। 10वां और 11वां आपके सामने लिखा है, लेकिन 10वें में आपको ये ध्यान रखना साहब, ये a - b का होल स्क्वायर खोजना पड़ेगा आपसे। a - b का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है a² - का 2ab और प्लस का b²। ये आपको यहाँ ओपन करना पड़ेगा, वरना यहाँ घातकार ऐसा नहीं हो सकता, फिर करोगे क्या अंदर बढ़ोगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आई बराबर, पहले समाकलन तो लगेगा, लेकिन a² यानी कि √x का स्क्वायर माइनस का 2, a का मतलब √x मल्टीप्लाई b का मतलब 1/√x, भाई ये तो है a और b, और प्लस में b² यानी कि 1/√x का होल स्क्वायर, और कंप्लीट के बाहर आ जाएगा dx। तो देखो a² माइनस का 2ab प्लस b², √x से √x हो गया कैंसिल,
तो आई बराबर समाकलन हो रूट एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स रूट हट जाता है, माइनस का 2 प्लस ये हो जाएगा 1/x और हो जाएगा dx। अब कर दो समाकलन अलग अलग। जैसे आप समाकलन अलग अलग करोगे तो x dx का समाकलन अलग, माइनस का 2 बाहर रहेगा, फिर dx आ जाएगा, प्लस समाकलन ऑफ 1/x dx हो जाएगा। सीधा सिंपल सा काम हो गया। x का समाकलन हो गया x² बटा में 2, माइनस का 2 की जगह 2 और dx का समाकलन x और 1/x का सीधा सीधा लॉग मापांक ऑफ x और प्लस सी। शायद उम्मीद है प्रत्येक लाल और लाली को चीज़ें एकदम यहाँ से क्लियर होगी कि हमने क्या किया। मैं बता देता हूँ, कोई मुझे समस्या है नहीं वैसे भी। पहली बात तो a + b का होल स्क्वायर खोला तो रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हो गया, रूट एक्स का स्क्वायर होता है x माइनस इधर तो 2 ही बचा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 और रूट एक्स का स्क्वायर x, x का समाकलन x² बटा 2, 2 तो 2 और dx का हो गया x, तो 2 का समाकलन 2x प्लस 1/x का तो log x ही होता है। आप ये मत कहना सर घात ऊपर ले जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं करना, घात वगैरह ऊपर 1/x हो तो 1/x का सीधा log x रखना। आप घात सोचो ऊपर ले जाओ, x की घात -1 होगी, 1 जोड़ोगे और नीचे भी जोड़ोगे, नीचे 0 आ गया, अनंत बन गया। नहीं तो अब सोचो 1 अगर ऊपर ले जाते x की घात -1 हो तो -1 + 1 नीचे भी -1 + 1 करते तो -1 + 1 बटा में 0 आ गया, बटा में 0 आते अपरिभाषित रूप, अपरिभाषित रूप थोड़ी बनाना है। 1/x को तो हमेशा ही क्या लिखना, हाँ अगर x की घात नीचे -1 बच जाती तो फिर तो प्लस ले जाते, लेकिन 1/x है इसका मतलब सीधा डायरेक्ट log x है, तो सीधा सिंपल सा हो गया। यहाँ क्या करना है, पहली बात तो यहाँ u/v का कोई कंसेप्ट है नहीं, तो पहली बात तो वो सोचना ही नहीं। क्या कर दो, अलग अलग कर दो, इसका इसमें भाग, इसका इसमें भाग, इसका इसमें भाग, ताकि एक एक फलन बन जाएगा ना, फिर हम समाकलन आराम से कर सकते हैं। तो वही काम करते हैं सब। तो यहाँ से i बराबर समाकलन ऑफ x³ में x² प्लस में 5x² बटा में x² माइनस का 4/x² dx। बोलो सर कोई डाउट? सबको अलग अलग भाग में भेज दिए, और जैसे ही भाग में बेचा ना कुछ चीज़ें कैंसिल होगी। जैसे देखो x² कैंसिल हो गया, यहाँ ये इसको पूरा ही कैंसिल कर देगा, केवल x बचेगा, 2 घातें कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ i बराबर की समाकलन ऑफ ये बचा x प्लस ये बचा 5 माइनस ये 4 और x की घात ये बचेगा -2 और ये हो जाएगा dx, क्योंकि x² ऊपर जब आएगा ना x की घात -2 बनाएगा। अब इन समाकलनों को कर दो अलग अलग, अलग अलग मतलब x dx को अलग कर दो, फिर +5 कर दो, dx अलग कर दो, माइनस का 4 बाहर रह जाएगा, x की घात -2 dx अलग कर दो। अब समाकलन आप सबको पता होना चाहिए, x का समाकलन हो जाएगा x² बटा में 2, फिर 5 और dx का समाकलन x -4 गुणा x की घात -2 + 1 बटा में -2 + 1 + c। घातें जुड़ेगी ना एक एक, तो -2 में 1 जुड़ेगा, नीचे भी -2 में 1 जुड़ेगा। सॉल्यूशंस कर दो सर, सॉल्यूशंस करोगे तो ये तो x² बटा 2 ही है, कोई चेंजेस है नहीं इसके अंदर, और प्लस का 5x है माइनस का 4, ये x की घात -1 बटा में -1 और प्लस c बचेगा। सिस्टमेटिक तरीके से लिखोगे तो ये बन जाएगा x² बटा में 2 प्लस का 5x माइनस माइनस बन गया +4, माइनस की घात है नीचे ले हो जाएगी प्लस की और प्लस c। देख लो आपके उत्तर माला यही मैच है एज इट इज, पूरी क्या है एज इट इज, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। किसी भी प्रकार की अगर समस्या हो तो बोलो सर कि सर हमें ये बात समझ में नहीं है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट लो, एक एक चीज़ आपके लिए लिखी गई है, आपको समाकलन का बेसिक शुरू करवाया है और बेसिक क्वेश्चंस आपके एकदम क्लियर होने चाहिए। घातों का कैसे होता है, थोड़ा सा अगर u/v आ जाए, इनका एक कंसेप्ट समझना। बाकी यहाँ से सवाल एक नंबर 2 नंबर के फाइनल आते हैं। बाकी इतना वहाँ जो आगे पढ़ाई होती है ना, जैसे 7.3 के बाद वो सब अपने अपने सूत्रों के खेल है। अभी मैं पहले कह रहा हूँ 7.4 में सूत्र लगेगा, 7.5 में सूत्र, 7.6 में सूत्र, लेकिन इनके कंसेप्ट आगे काम आएंगे। ऐसे भी होंगे कि ऊपर आ जाए 7.8 7.9 जो हम करेंगे निश्चित समाकलन वाली, ये तो निश्चित चल रहा है क्योंकि सी की अभी कोई वैल्यू नहीं है।
y निश्चित समाकलन चले तो वहाँ पर भी ये कंसेप्ट काम आएगा। तो वो तो आपको हर बार चीज़ें क्या करनी पड़ेगी, क्लियर करनी पड़ेगी। तो ये है साहब आपके सामने 10वें और 11वें का बढ़िया तरीके सॉल्यूशंस। ये देखो माइनस माइनस प्लस कर दिया, ये माइनस से नीचे आया, प्लस की घात बन गई। तो ये है आपके सामने आज का लेक्चर। 1 से लेकर हमने 11 तक टोटल क्वेश्चंस कर लिए, ज़्यादा कोई समय लगा नहीं। उम्मीद है आपके वैसे कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे और उम्मीद यही करता हूँ आप पढ़ाई कर रहे हो, है ना। बड़े तरीके से पढ़ाई करो, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। कल की क्लास में मिलते हैं आगे के 12 से लेकर 22 तक 11 सवाल ही बचे हैं। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।